हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के अंदर। अपने भ्रमण अभियान पर घूमते घूमते मैं मनीष आ पहुंचा हूं भारत के दिल मध्य प्रदेश के स्थान विशेष में, जो कहलाता है भोजपुर स्थित भोजेश्वर महादेव मंदिर। और यह भोजेश्वर महादेव मंदिर जो है भोपाल शहर से है 32 किलोमीटर की दूरी पर और स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील है उसके अंदर। और यह मंदिर क्यों है इतना विशेष, क्यों है इसका इतना महत्व, यह भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं इस अद्भुत मंदिर की एक झलक दिखलाऊंगा। ये देखिए, बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है यह मंदिर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखने से लग रहा है कि अधूरा है। मंदिर अधूरा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए मैं मंदिर के अंदर आखिर पहुंचा कैसे। इस तरफ है सामने भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, थोड़ा सा चल के जाना होगा। और यहाँ राइट साइड में जाता है रास्ता भूतनाथ मंदिर समूह आशापुरी, जो 7 किलोमीटर दूर है इस तरफ। तो यहाँ मंदिर से पहले काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पे प्रसाद भी मिलता है और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। वो देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है मंदिर, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पहाड़ी पर स्थित है भोजपुर महादेव मंदिर। तो ये है भोजपुर का प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए, आप देख रहे हैं आप कितना विशाल द्वार है इसका, और वहाँ सामने दर्शन हो रहे हैं विशाल शिवलिंग के। वहाँ तक आप अपने वाहन से आ सकते हैं उस हरे बोर्ड तक, और उसके बाद में आपको पैदल चलकर यहाँ थोड़ा सा आना होता है। इस तरफ यहाँ दुकानें बनी हुई हैं जिनसे आप प्रसाद या फिर खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, और थोड़ा सा आपको लंगूरों का ध्यान रखना होता है। और आप यहाँ से ऐसे आते हैं और इस तरफ है मंदिर की सीढ़ियाँ। मंदिर से जुड़ी सूचनाएं जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए यहाँ जो ब्रेल लिपि होती है उसके रूप में अंकित की गई है, ताकि वो भी मंदिर के बारे में जान सकें। और सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी इसके ऊपर लिखी हुई है। यूँ तो इस मंदिर के विशेष होने के अनेक कारण हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण जो है वो है इस मंदिर का विशालतम शिवलिंग। जी हाँ, इस मंदिर के अंदर जो स्थापित शिवलिंग है वह दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग है, जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है, जो कि चिकना बलुआ पत्थर है। और इस शिवलिंग का जो योनि भाग है वह भी अन्य शिवलिंग जो हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि बाकी के जो आपने शिवलिंग देखे होंगे उसका जो योनि भाग होता है शिवलिंग का वह थोड़ा सा ओवल शेप के अंदर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो स्क्वायर शेप जो है, वर्गाकार जो स्वरूप है वह है योनि भाग का। ये देखिए अब कितनी ऊंचाई है इसकी, यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसका आकार देख सकते हैं कितना विशाल है। तो मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है यह 7.5 फीट ऊंचाई का है, और इसकी जो जलेरी या जो योनि भाग है वो है 17.8 फुट का। और अगर हम नीचे जो आधार है इसका, उससे अगर हम शिवलिंग तक की ऊंचाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह 40 फीट से भी ज़्यादा होती है। और दूसरा विशेष कारण जिसकी वजह से यह मंदिर स्पेशल है वह है इस मंदिर का अधूरा होना। जी हाँ, इतना विशाल आकार का यह होते हुए भी यह मंदिर आज भी अधूरा है। ऊपर जो आप देख रहे हैं मंदिर का अधूरा गुंबद, यह मंदिर को अधूरा छोड़ दिया गया था, तो यह भी अधूरा रह गया था। और पहले इस मंदिर की जो छत है वह भी टूट गई थी, तो जिसे वापस से रिस्टोर किया गया था। तो यह जो अधूरा गुंबद है इस मंदिर का, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत भूमि के अंदर जो गुंबद का निर्माण है वह इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता था। और इतिहासकार मानते हैं कि भारत के अंदर जो गुंबद निर्माण की जो सबसे पहली इमारत या जो भवन था वह यही है जो आज भी विद्यमान है। भले ही इसका गुंबद जो है वह अधूरा हो, लेकिन यह जो गुंबद है यह गोलाकार न होकर पिरामिड के आकार का होता था। इस मंदिर की खास बात एक यह भी है कि यह अपने आप में एकमात्र ऐसा अनोखा मंदिर है जिसका आर्किटेक्चरल जो प्लान है उसका उत्कीर्णन यहाँ पर पत्थरों के अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर ही किया गया है। तो
उसको देखने पर यह ज्ञात होता है कि यह जो मंदिर है, अगर यह पूरा बनता तो यह और भी विशाल बनता। और इस मंदिर के अंदर जो भोले बाबा का मंदिर है, उसके साथ ही यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर अनेक मंदिरों का निर्माण होना था, लेकिन अज्ञात कारण से यह बीच में ही बंद कर दिया गया। मंदिर जो है अधूरा रह गया। मंदिर का ये जो प्रवेश द्वार है, इसके द्वार नहीं है और यह पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ देखता हुआ है। आप देख सकते हैं सूर्यदेव अभी पश्चिम दिशा में ही अस्त होंगे। और वहाँ थोड़ी दूर आगे की तरफ पश्चिम दिशा में वहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, जहाँ पर पार्वती माता का गुफा मंदिर है, जिसका रास्ता जो है, ये जो आप देख रहे हैं रोड, इससे वहाँ अलग होकर वैसे जाता है। अगर समय रहा, अंधेरा नहीं हुआ, तो मैं आपको वहाँ उन गुफा मंदिरों के भी दर्शन करवाऊंगा। देखिए यहाँ भी एक शिवलिंग है और नंदी विराजमान है भोले बाबा के साथ में, और इस तरफ भी एक शिवलिंग है जहाँ शिव परिवार मौजूद है। ये देखिए, और इन दो छोटे शिव मंदिरों के साथ ही यहाँ पर एक और मंदिर है। ये देखिए, और यहाँ पे जो नारियल है प्रसाद वाले, उनको बधारा जाता है। ये जो द्वार है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है और एक कबूतर बैठा है अभी फिलहाल भोले बाबा के ऊपर। इस मंदिर का निर्माण जो किया गया था, इसके अंदर किसी भी तरीके का चूना या और कोई जो सामग्री होती थी उसका प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थरों के ऊपर विशाल पत्थरों को रखकर, उनको बिना किसी जोड़ के रखकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज भी यूं टिका हुआ है। वजनी पत्थर है, उनको यहाँ पर हाथियों की मदद से लाया जाता था। एक रैंप का निर्माण किया गया था उसके लिए, और यह भी मंदिर निर्माण के अंदर अपने आप में एक अनोखी बात है जो आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये है वो विशाल रैंप जो बनाया गया था यहाँ तक पत्थरों को पहुँचाने के लिए हाथियों की मदद से, मंदिर के ठीक पिछले हिस्से की तरफ। और इस मंदिर के अंदर जो प्रयुक्त पत्थर हैं, वह आसपास का जो क्षेत्र है उसी से उनको निकाला गया था, और उसको तराशने की जो कार्यशाला थी वह भी इस मंदिर के पास में ही स्थित थी। तो यह जो भोजेश्वर मंदिर है, यह 106 फीट लंबा और 77 फीट जो है चौड़ा है। देख सकते हैं आप यहाँ सामने कितना खाली क्षेत्र है, और इसका निर्माण किया गया है 17 फुट ऊंचे चबूतरे पर। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ रैंप बना हुआ है आने के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं यह 17 फुट ऊंचा चबूतरा है। नीचे से दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से विशाल चबूतरे के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पहुँचने के लिए आपको आना होगा भोपाल, जो कि यहाँ पर सबसे निकटतम बड़ा शहर है, और हवाई अड्डा है यहाँ का राजा भोज हवाई अड्डा। तो वहाँ तक आपको पहले आना होगा, और उसके बाद में सड़क मार्ग द्वारा आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। वैसे अगर आप आना चाहते हैं टैक्सी द्वारा, या फिर आप आना चाहते हैं ऑटो द्वारा, आपकी मर्जी है, आप जैसे आना चाहें आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से, रेल मार्ग द्वारा, तो उसके लिए आपको आना होगा भोपाल। जी हाँ, भोपाल का जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको इजीली यहाँ तक आने के साधन मिल जाएंगे। सड़क मार्ग द्वारा भी जो भोपाल है वह लगभग भारत के जो सभी प्रमुख नगर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं भोपाल में, और उसके बाद में आ सकते हैं भोजपुर। मैं हूँ नंदिनी। तो यहाँ पे आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो बहुत बार आई, मैं तो बचपन से आती रहती हूँ। ओके, चलिए दर्शन करते हैं। जो मंदिर का प्रवेश द्वार है यह 33 फीट ऊंचा है, और इसके दोनों तरफ ये जो आप देख रहे हैं कलाकृतियाँ, ये है शिवगण, अप्सराएं और जो नदी देवियां हैं, देवी गंगा और देवी यमुना, उनकी प्रतिमाएं हैं। ये कुछ टूटी हुई प्रतिमाएं हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है, और ये देखिए, और वहाँ आप देख सकते हैं ये एक घंटी की संरचना बनाई गई है। घंटी की संरचना इस तरफ भी है, और यहाँ भी देख सकते हैं आप। और अब हम देखते हैं इसकी जो दूसरी दिशाएं हैं उनकी दीवारों को। तो सबसे पहले हम उत्तरी दिशा में जो दीवार बनी हुई इसको देखते हैं, और यहाँ जब हम देखते हैं तो ये वाला जो बाकी हिस्सा है यह बिल्कुल प्लेन है, और वहाँ पर आप देखेंगे ये झरोखे नुमा संरचना है, इसको बनाया गया है। वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। बाकी का हिस्सा आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन है। ये जो आप देख रहे हैं मकर की आकृति, शिव जी का जो जल अभिषेक किया जाता है वह बहता हुआ यहाँ से आता है बाहर,
जो पश्चिमी दीवार है जहाँ पे प्रवेश द्वार है, उसके अलावा ये जो मंदिर की 3 दिशाएं हैं, बाकी की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिशाएं, इनके ऊपर आपको और कोई कहते हैं ना कि कलाकृति वैसे नहीं दिखाई देगी। है जो मकर आकृति मैंने आपको दिखाई है यही बनी हुई है, वह भी उत्तरी भाग वाली जो दीवार है, बाहरी दीवार, उसके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ मंदिर प्रांगण में आपको काफ़ी लंगूर देखने को मिलेंगे। तो प्रसाद वगैरह या कुछ खाने पीने की सामग्री होती है वो आपको इनसे बचानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्क वाला एरिया है मंदिर का, और वहाँ पे लंगूरों की धमा चौकड़ी जारी है, ये देखिए। और आगे आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र पर हरियाली है, ये देखिए। वहाँ जो दिखाई दे रहा है वह एक प्राचीन जैन मंदिर है। आइए ज़रा अब हम दक्षिणी दीवार जो है उस तरफ चल के देखते हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं ये जो नकली बालकनी है उसकी जो संरचना बनाई गई थी, यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं क्योंकि सूर्यदेव का भरपूर प्रकाश मिल रहा है। और बाकी की आप दीवार देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। पीछे वाला भाग जो है वो पूर्वी भाग है, देख सकते हैं वहाँ काफ़ी हरियाली है। पहले अंदर चल के करते हैं दर्शन और उसके बाद में विस्तार से आपको बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। सोमेश्वर मंदिर का जो मंडप और जो गर्भगृह है वो एक ही कर दिया था महाराज भोज ने, और यही इसकी एक विशेषता है। और यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं यह भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है। ये देखिए, तो देखा आपने कितना विशाल है यह शिवलिंग। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया था, जो है चिकना बलुआ पत्थर। आइए पहले अब अंदर से देखते हैं मंदिर कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं सूर्यदेव का प्रकाश आता है क्योंकि पश्चिम दिशा को देखते हुए है यह शिवलिंग। 4 विशाल स्तंभ जिनके ऊपर टिकी है इस मंदिर की ये छत, मंदिर का ये जो ढांचा है इनके ऊपर टिका हुआ है। कबूतरों ने भी कब्जा कर रखा है यहाँ पर क्योंकि इसका कोई द्वार नहीं है। इस मंदिर के अंदर इस शिवलिंग की पूजा जो होती है वह भी बड़ी ही अनोखी है। आमतौर पर होता क्या है, हम लोग प्रभु का जल अभिषेक खड़े रहकर वैसे कर देते हैं, लेकिन इतना विशाल होने के कारण न तो मेरा हाथ वहां तक जा सकता है, न ही और जो श्रद्धालु हैं उनका हाथ वहां तक जा सकता है। तो प्रभु का अभिषेक करने के लिए जो पुजारी जी हैं वो जलहरी जो है वहां पर चढ़ते हैं और वहीं से इस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं दिन में 2 बार। और वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता है। पहले का जो समय था 10-12 साल पहले जो आम श्रद्धालु होते थे वो भी ऊपर चढ़कर भोले बाबा का अभिषेक किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पुजारी जी ऐसा करते हैं। 4 विशाल स्तंभ है, ये कितने ऊंचे हैं ये देखिए। ऐसा अनोखा मंदिर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहीं आना होगा भोजपुर में। कुछ सालों पहले इस मंदिर की जो टूटी हुई छत थी उससे यह सुर्खियों में आ गया था, लोगों का ध्यान इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुआ था। और बाद में जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने 2006 और 7 का जो समय था उसके अंदर इसकी जो टूटी हुई छत है उसको रिस्टोर किया था, और उन्होंने प्रयास किया था कि इसका ये जो मूल स्वरूप है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। ये भाग जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, यहीं से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं भोले बाबा को क्योंकि ऊपर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है भोले बाबा के प्रिय चीज़ों में से एक धतूरा। अभी आपको जो मैंने 4 विशाल स्तंभ दिखाए हैं जिनके ऊपर टिका है मंदिर का ये जो ऊपरी ढांचा, ये जो छत है, इनके ऊपरी भाग पर बनी हुई है 4 भगवानों की जोड़ियाँ, राम जी सीता जी की, शिव जी पार्वती जी की, लक्ष्मी जी नारायण जी की और ब्रह्मा जी सरस्वती जी की। तो इन चारों युगलों की प्रतिमाओं का अंकन किया गया है इन 4 स्तंभों के ऊपरी भाग में। और जो छत है, जो मुख्य छत है, उसके ऊपर जो यूं कलाकृतियां बनी हुई है उसमें शायद वो यक्षों की है या देवी देवताओं की है, वो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है। विदेशों में तो आपने देखा होगा ग्रेफिटी का काफ़ी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा प्राचीन काल की जो ग्रेफिटी है वो भी यहाँ इस मंदिर के अंदर मौजूद है। वो भी इस विशाल शिवलिंग के ऊपर जो पुरानी प्राचीन लिपि है उसके अंदर
कुछ टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा गया है, और जो पुरानी लिपि के जानकार हैं उन्होंने वो नाम जो बताया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो नाम है अच्युत ध्वज। मैं वो भी दिखाता हूँ कहाँ लिखा गया है। देखिए, जलेरी से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ ये जो आधार है इसके ऊपर यहाँ पर ये जो नाम लिखा गया है प्राचीन लिपि के अंदर, ये देखिए। पहले कुछ इतिहासकार हैं वो सोचते थे कि जिस आर्टिस्ट ने इसका निर्माण किया था शायद वह उनका नाम हो, लेकिन यह नाम जो है एक घुमंतु साधु का बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आए थे मंदिर निर्माण के 300-400 साल बाद, क्योंकि यही जो नाम है यह कोटा झालावाड़ के जो कुछ मंदिर है वहाँ पर भी अंकित मिलता है। तो हो सकता है वो जो घुमंतु घुमक्कड़ साधु बाबा थे उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया था। तो हमारे भारत देश की प्राचीन ग्राफिटी का उदाहरण अभी मैंने आपको दिखाया है। तो मंदिर यह जो अधूरा है इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहली अगर प्राचीन मान्यता की अगर हम बात करें तो वह जुड़ी हुई है महाभारत काल से। जी हाँ, कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है महाबली भीम द्वारा अपने भाइयों के साथ में किया गया था, ताकि उनकी माता कुंती वो यहाँ पर पूजा कर सके। कहा जाता है कि पास में ही स्थित जो भीमबेटका है वहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान निवास किया था, और उस समय माता कुंती की शिव पूजा के लिए महाबली भीम ने भारी भारी पत्थरों को उठाकर यहाँ पर रखा था और यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया था। और माता कुंती बेतवा नदी जो यहाँ पास में ही है उसके अंदर स्नान किया करती थी और उसके बाद में यहाँ पे पूजा करती थी। तो ऐसी ये एक मान्यता है। और एक रात के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण करना था पांडवों को, लेकिन कहा जाता है कि मुर्गे की बाग हो गई थी और इस वजह से उन्हें लगा कि अब सवेरा हो ही गया है, तो इसलिए उन्होंने मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसको बीच में ही रोक दिया। और यह जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र है जहां हम देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे अधूरे जो पाषाण स्तंभ हैं और जो मूर्तियां हैं वह भी दिखाई देती है। तो वो इस बात की परिचायक है कि इस मंदिर का जो निर्माण है उसे अचानक से ही बीच में अधूरा छोड़ दिया गया था। तो यह थी पांडवों से जुड़ी हुई मान्यता। और इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के ही जो वंशज थे महाराज भोज प्रथम, उन्होंने 11वीं शताब्दी के अंदर कराया था। और उनका जो कार्यकाल माना जाता है वो है 1010 से 1055 का समय। तो लगभग 45 वर्षों का उनका शासनकाल था, जिसके अंदर उन्होंने अनेक बड़े बड़े काम किए थे। जो भोपाल का बड़ा तालाब है उसका भी निर्माण किया था। और कहा जाता है इस मंदिर के जो आसपास है उन्होंने 3 डैम बनवाए थे। उसके साथ में यहाँ पर ऊंचाई के ऊपर पहाड़ी पर यह भोजेश्वर महादेव है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लोगों का मानना यह है कि जो पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर था उसी को ही बाद में राजा भोज ने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनवाया था, लेकिन यह मंदिर अधूरा रह गया था। महाराज भोज ने जो यहाँ पर 3 डैम बनाकर जो 3 बड़े विशाल जलाशयों का निर्माण किया था, उसमें यहाँ पर जो जलाशय होता था आज हमें यहाँ दिखाई नहीं देता है। और उसके बारे में लोगों का मानना ये है कि एक जो राजा हुआ करता था होशंग शाह, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका जो बेटा है वह इस जलाशय में डूबकर मर गया था, और कुछ लोग कहते हैं उसका सिपह सालार था। तो इन दोनों में से जो भी हो, कहा जाता है कि उस लाश को ढूंढने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब वह नहीं मिली बॉडी तो उसने यहाँ पर जो बांध की दीवारें थी उसको तुड़वा दिया था, जिससे यह जलाशय है पूरे तरीके से धीरे धीरे खाली हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे इतना पानी था कि इसको सूखने के अंदर भी लगभग 3 महीने का समय लग गया था। और यहाँ का जो पानी है वह बहकर आगे चला गया था, तो यहाँ पर कुछ टापुओं का निर्माण हो गया था। तो ये जो भोजपुर है इसके पास में ही एक स्थान है जिसे कहा जाता है मंडी द्वीप। तो उस मंडी द्वीप को भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पानी बहकर गया था उससे वहां पर द्वीप जैसी संरचना बन गई थी और अनेक द्वीपों का निर्माण हुआ था। फिलहाल वैसे द्वीप हमें आज नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि जलराशि अभी नहीं है, लेकिन जो मंडी द्वीप नाम का स्थान है वह इस मंदिर के बिल्कुल पास ही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी विशाल जलराशि होती थी, जो बांध की दीवारें थी उनको तोड़ दिया गया था, तो यह क्षेत्र खाली हो गया था, जलमुक्त हो गया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह जो होशंग शाह था बीवी के साथ में यहाँ से गुजर रहा था और वह हो गई थी बीमार। होशंग शाह अपनी बीवी की इस बीमारी से क्रोधित हो गया था और गुस्से में आकर उसने इस बांध की दीवारों को तुड़वा दिया था, जिससे यह धीरे धीरे खाली हो गया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह जो मंदिर है यह
अंत्येष्टि स्थल के ऊपर बनाया गया एक मंदिर है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं जो शमशान क्षेत्र होते हैं उनके आसपास भी मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो इतिहासकारों के अनुसार जो प्राचीन काल में जो उच्च कुलीन जो राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात में जहां उनकी अंतिम क्रिया की जाती थी वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाता था। और ऐसे मंदिर जो हैं वो कहलाते थे स्वर्गारोहण प्रासाद। और उनकी खास बात यह होती थी कि जो मंदिर का शिखर होता था वह कुछ स्टेप्स के अंदर एक के बाद एक घटते क्रम के अंदर होता था, जैसे कि पिरामिड की शेप होती है। और इस मंदिर का जो अधूरा गुंबद है जो पिरामिड शेप के अंदर है वह इस बात का प्रमाण हो सकता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इतिहासकार किरीट मनुकोडी जी का मानना है कि राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण या तो अपने पिता की मृत्यु के बाद में करवाया था या अपने ताऊ की मृत्यु के बाद में करवाया था, जिनकी युद्ध क्षेत्र के अंदर अपमानजनक मृत्यु हुई थी, ऐसा उनका मानना है। तो अब यह मंदिर एग्जैक्टली क्या था यह कोई नहीं जानता है, बस बाकी सब इतिहासकारों का अलग अलग मत है, सबने अपने अपने दिमाग के हिसाब से बातें बताई है। अब आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, लेकिन यह बात आपको माननी ही पड़ेगी कि यह मंदिर अपने आप में अनोखा मंदिर है जो आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर भोजपुर के अंदर। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो मंदिर है यहाँ पर साल के अंदर 2 प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है। एक मेला जो आता है वह आता है मकर संक्रांति के अवसर पर, और दूसरा जो होता है महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, महापर्व होता है, उसके अवसर पर यहाँ पर भव्य मेले का, वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। और जो महाशिवरात्रि का समय होता है उसी समय यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो भोजपुर समारोह होता है, 3 दिवसीय भोजपुर समारोह जो मेला होता है उसका आयोजन भी किया जाता है। तो अगर आप उस टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ नीचे की तरफ भी कुछ समाधियाँ बनी हुई है। तो जो यहाँ पर प्रभु की सेवा किया करते थे उनकी ही समाधियाँ यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर बनी हुई हैं। एक समाधि जो है वो आप देख रहे हैं, एक ये समाधि है और एक समाधि वहाँ सामने नीचे दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी लंगूरों की फौज है। अब यहाँ से इस तरफ चलते हैं पार्क की तरफ, और जब हम पार्क से देखते हैं तो मंदिर ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से यहाँ पे चट्टानें हैं जो इस प्रकार की हैं, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से प्लेन सी है। मंदिर का जो रेखा चित्र है, भूविन्यास, वो यहाँ पर अंकित है। जो मंदिर निर्माण से जुड़े हुए जो कुछ कारीगर थे उनके नामों का अंकन भी किया गया है। तो मंदिर जो है वह अधूरा रह गया था, इस वजह से वो नाम यहाँ पर है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या था, जो भी मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कारीगर होते थे उनके नामों का अंकन किया जाता था ताकि हिसाब किताब किया जा सके कि किसने कितना काम किया है, किसको कितना पेमेंट मिलना है। और जब मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता था तो उसे हटा दिया जाता था, लेकिन मंदिर को जो बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, इस वजह से वो नाम भी अंकित रह गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर का जो रेखा चित्र है जो वो यहाँ पत्थरों पर बनवाया गया था, उसे संरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए यूँ रेलिंग लगाई गई है। और ये देख सकते हैं आप, जो मंदिर के जो कुछ भाग हैं जो अधूरे रह गए थे वो यहीं पर रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में होगा यहाँ पे सूर्यास्त, और आप देख सकते हैं उससे पहले का नज़ारा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ इस विशालतम शिवलिंग के दर्शन करके, भोजेश्वर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा, आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय भोले, जय शिव शंकर।